हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो यहाँ पर मैं आपको आज जो है अपना P&L दिखाने वाला हूँ। मैंने जब से मैंने अब स्टार्ट किया हुआ है तब से लेकर और अब तक का। तो और इसके बाद अपना ट्रेडिंग का भी कुछ डिसीजन हम लेने वाले हैं कि आगे हमने करनी है या नहीं करनी और कैसे काम करना है। अभी आप देख सकते हो बैलेंस है 7605 रुपये और इसकी भी मैंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल रखी है और अकाउंट का भी मैंने आज इसमें क्लोजिंग डालनी है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए P&L पहले देख लेते हैं कि हमने अब तक स्टार्टिंग से लेके और अब तक कितना बड़ा लॉस या कितने लॉस हमने या प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट तो नहीं है लॉस ही है, लेकिन बड़े प्रॉफिट हमने कब कब लिए हैं, बड़े लॉस सॉरी। तो मैंने 2020 में नहीं 2022 में स्टार्ट किया था, लेकिन ये मेरा एग्जैक्ट याद नहीं, तो मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ और अब तक की हम इसमें रिपोर्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन और ये देखो भाई, ये तो साथ के साथ आ गई। इसमें मेरे यहाँ जो बॉक्स बना होता है आपने देखो यूट्यूब पे, मेरे पे नहीं आता ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता होगा। तो लॉसेस अपने हैं 1,94,600 यानी 1,95,000 के नियर बाय हमारा जो है लॉस है जीरोधा में। अब ये जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब से लेके अब तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो चार्जेस वगैरह हैं वो काफ़ी हैं और वैसा भी लॉस अच्छा हमने ले रखा है। तो हम ओवरऑल जो है 2 लाख के आप लॉस में मान के चलो 5,000 पे ही कम है, लेकिन ये तो होगा काइट का। अब मैंने ट्रेडिंग जो की थी शुरू में मैंने अलग अलग ब्रोकर के पास की थी और आप मान के चलो 20,000 या 30,000 का, मेरा एग्जैक्ट याद नहीं, मेरा लॉस आप स्टॉक्स में भी था। मैंने शुरू में उसी में शायद ट्रेडिंग करना शुरू किया था। अब आ जाते हैं पेटीएम मनी में। पेटीएम मनी की एक प्रॉब्लम है कि ये वैसे नहीं दिखाती, मेल करती है। तो मैंने मेल वगैरह यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है। ये मेरा जो आप देख रहे हो ये है 1 मार्च 2023 से, मैं इसको कलर कर देता हूँ, 1 मार्च 2023 से 5 नवंबर यानी अब तक का। इसमें जो है पेटीएम मनी में कितना लॉस हमने लिया, ये है 101,06,385 और इसमें हम प्लस कर देंगे कितने 195, सॉरी 1 0 एक्स्ट्रा लग गई, और इनको हम जो है ऐड कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले जो है इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना नियर बाय 3 लाख के आसपास। तो 3,01,385 रुपये का जो है अपना ये लॉस बनता है, लेकिन इसमें अब हमें कुछ लॉस और ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ ये कितना है। ये है, मैंने 9 मार्च से स्टार्ट किया था और इससे पहले मैंने कुछ अप स्टॉक में काम किया था शायद 7 या 8 दिन, तो है उसमें भी 20,000 के आसपास वो मेरा स्टार्टिंग का लॉस। और ये मैंने 9 मार्च से लेकर और अब तक कितना बनता है ये भी लास्ट में इसका टोटल आया होगा। तो ये प्लस माइनस घटा के सब कुछ जोड़ के है। तो यहाँ पर 40,402। तो हम क्या करते हैं, कौन सी शीट है वो, ये वाली शीट है, इसमें हम 40,402 भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना लॉस बन रहा है 3,47,000 यानी कि 3.5 लाख। तो अपनी जो लॉस था मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितने लॉस में हूँ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखा दिया कि अपना 3.5 लाख का जो है वो ट्रेडिंग का लॉस है। और ये अपना स्टार्ट होता है आप 1 मार्च से ही ले लो, यानी कि आप मान के चलो 1 मार्च 2022 से, और आप लिख सकते हो टिल यानी 5, चलो 4 तक, क्योंकि आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 नवंबर 2023, यानी कि 1 साल में ही 1 साल से ज़्यादा टाइम में ही अपना जो है वो 3.5 लाख का लॉस हमने इसमें ले लिया है। और जो मैं आपको शुरू में दिखाऊं तो ये मेरी शुरू की है, सॉरी 40,000 पे, यानी मैं शुरू में इतने बड़े लॉस में नहीं था। अब जो है जाके बड़े लॉस लेने शुरू कर दिया मैंने, 1,06,000, यानी कहते हैं कि सीख के, अब जितना सीख के कर रहे हैं उतने ज़्यादा लॉस है। और सीख भी कैसे रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं है, ये मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो अपना जो कंटिन्यू प्रॉफिट था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अपना प्लस पॉइंट था, लेकिन वो भी हमने वीक पॉइंट बना दिया। मैंने स्टार्ट किया था 25 से और 31 तक का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6,900 रुपये के मैं प्रॉफिट में था, लेकिन अपनी जो गलती है वो मैं आपको बताऊँ क्या करते हैं हम, कि मैंने कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट बनाया
और इसमें एक दो लॉस भी थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एंड में मैं प्रॉफिट में था। तो लॉस प्रॉफिट बनाने के बाद क्या करते हैं कि इस पे ही रिस्क ले लेते हैं, और इसी को ही एक दिन में, या मार्केट ऐसा आएगा कि मेरा लॉस हो गया है और मैं एक ही दिन में उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, या मान लो साइकोलॉजी टोटली खराब, मुझे नहीं पता, तो वो होएगा क्या कि इस प्रॉफिट पर भी मैं रिस्क ले लूँगा, प्लस जो मेरी कैपिटल है मैं उसको भी, यानी मैं टोटल इन सबको जो है अगले दिन जीरो कर दूँगा। तो प्रॉब्लम यही हो रही है मेरी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 31 का है, तो मैं यहाँ पर 1 नवंबर का आपको दिखा देता हूँ। मैंने शायद इसकी वीडियो पता नहीं बनाई या नहीं बनाई, क्योंकि उसका जो है मेरे ध्यान नहीं है। ये ऐसे नहीं चल रहा, अक्टूबर नहीं उठा रहा भाई, ये इधर से मुझे चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इधर से चेंज होएगा। 1 नवंबर का हम देख लेते हैं कि 1 नवंबर के दिन, यानी कंटिन्यू प्रॉफिट बनाओ और एक ही दिन यार तुम सारा प्रॉफिट को लॉस में तब्दील कर दो। नहीं, 1 नवंबर को शायद छुट्टी छाट्टी होगी तो हमने काम नहीं किया होगा, तो 2 को देख लेते हैं। तो मेरा सिर्फ आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ अलग से। मेन ये है कि 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया, और ये देखो, ये पता नहीं मैंने इस दिन वीडियो डाली नहीं डाली, क्योंकि मेरी छुट्टी थी शायद, तो मैं घर से ही इस वीडियो को सॉरी मैं घर से ही ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था। तो एक ही दिन में कितना बड़ा लॉस, यानी पूरे महीने अगर हम तरीके से चले तो एक दिन में 6,000 जो प्रॉफिट था वो दे दिया, प्लस 14,000 अपनी कैपिटल भी, इसमें 15,000 अपनी कैपिटल भी दे डाली। तो भाई मैं अभी जो है आगे आने वाले फंक्शन वगैरह भी हैं, और कैपिटल अपने पास बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट यदि मैं आपको दिखाऊं तो उसमें भी कुछ नहीं है। और चलो इसको क्या दिखाना है, वैसे है कुछ नहीं इसमें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और आगे त्योहार भी हैं, तो मैं जो है अपनी ट्रेडिंग अभी बंद करने वाला हूँ, क्योंकि फ़ंड जो है वो अपने पास नहीं रहा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि फ़ंड का कैसे जो है, कोई इस सिचुएशन से भी गुजरा हो कि फ़ंड कैसे दोबारा जुगाड़ वगैरह लगाते होंगे, करते होंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और मैं जितना भी फ़ंड जुटाऊंगा वो भी मेरा ऐसे ही जो है वो चला जाएगा मार्केट में। तो सॉरी, इसमें कुछ पासवर्ड वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं पता क्या आ रहा। तो अब इस चीज़ को देखते हुए मेरा जो है ट्रेडिंग नहीं करने का डिसीजन अभी है, और आपको कंटिन्यू ऐसी कोई वीडियो अब आगे भी नहीं बनेगी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 7600 जो है, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने अपने खर्चे भी चलाने करके सैलरी जो मिलती है उसमें से ही अपने खर्चे चलेंगे, और आगे शादी भी है, अब फेस्टिवल चले हुए हैं। तो कैपिटल का जुगाड़ कम से कम अब 3 से 4 महीना तो नहीं हो पाएगा। और इस बीच में जो है लर्निंग वगैरह मैं करता रहूँगा पेपर ट्रेडिंग ऐप में। बाकी 5 दिन सही काम करता हूँ, छठे दिन गलत काम हो जाता है, तो वहाँ से अपनी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे मैं इसको सही करूँ, और फ़ंड वगैरह कैसे, जो जिस किसी भाई के पास ये टाइम आया होगा उसको पता होगा कि फ़ंड वगैरह का जुगाड़ कैसे करते होंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।